बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ़्ता बिल्कुल ग्रहण का हफ़्ता है, चांद ग्रहण लगने जा रहा है और अपनी नौयत का ख़ास हफ़्ता है, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। ग्रहण पर बाकायदा मेरी वीडियो आएगी कि कौन से हाउस में लगेगा, इसके क्या असरात होंगे, इसके जो उनसे असरात कितनी देर तक रहेंगे, किसको फ़ायदा देगा, किसको नुकसान देगा। बहरहाल अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, सजिटेरियस से लेकर पाइसिस तक, दोनों राशि से लेकर मेन राशि तक। अब बात करेंगे बुर्ज कौस की। बुर्ज कौस की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे को बहन भाइयों के साथ थोड़े से इख्तलाफ पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अंदरूनी मुल्क के सफ़र में थोड़ी सी रुकावट पड़ती हुई नज़र आ रही है और यहाँ तक कि लेन देन के मामला में कुछ चीज़ें आगे जो उनसे वो पेंडिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन घरेलू मामला में इस हफ्ते के बिल्कुल आपके 18 तारीख को चौथे घर में ग्रहण लगने जा रहा है। प्रॉपर्टी के मामला में बिल्कुल देखभाल कर चलेगा। किसी किस्म का कोई भी आपने रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा और अपनी प्रोफेशनल तौर पर किसी के साथ भी कोई भी आपने कोई ऐसी गलत कमिटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी। चेंजिंग की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं आपने इस हफ्ते चेंजिंग की तरफ जाना। अज़दवाजी ज़िंदगी में मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है, ज़रा देखभाल के चलेगा और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन है उनको ज़रा अपने मजाज, अपने ब्लड प्रेशर पर ज़रा कंट्रोल रख कर चलना होगा। अलबत्ता सूरज 10वें घर में बिल्कुल कुछ चीज़ें जो उनसी हैं बेहतरी की तरफ जाएंगी। लिटिगेशन के मामला में, जुडिशरी के मामला में आपको फ़ायदा होता हुआ तो नज़र आ रहा है। लेकिन इस हफ्ते के आखिर में सफ़र से ज़रा गुरेज करने की कोशिश कीजिएगा। सेहत का ख़राब हो सकती है आपकी और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो उनसी हैं उनके बाकायदा ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। और जिनको मसाने का प्रॉब्लम है या जिनके मसाने में बाकायदा सोजिश वगैरह है वो ज़रा ठंडे पानी से ज़रा परहेज़ करने की इस हफ्ते आपने बिल्कुल कोशिश करनी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ लोग अभी भी घबराए हुए हैं और बिल्कुल जो भी काम है अभी भी पेंडिंग पड़ रहा है। लेकिन इस हफ्ते भी आपको बदस्तूर उसी तरह जो उनसे इन चीज़ों का सामना रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह या वाहिद 500 मरतबा आपने पढ़ना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और बुध वाले दिन आपने 2 परिंदे आज़ाद करवा देने हैं बिल्कुल, चाहे पीर की मंगल की रात को जो उनसे वो अपने घर में ले आएँ, 2 स्पैरो ले आएँ, आप 2 कबूतर ले आएँ, जो भी परिंदे हैं वो आपने आज़ाद करवाने हैं। आपके लिए इस हफ्ते के ओलंपिक नंबर 6 और 7 है। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में बाकायदा अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आएंगे और पैसे खर्च भी आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलने का मौका बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। फजूल गुफ्तगू से ज़रा गुरेज करने की कोशिश कीजिएगा, जी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखिएगा। आगे चल के बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ ज़्यादा कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आकर बच्चों की इब्तदाई तालीम जो उनसी है बिल्कुल, अगर यहाँ पर आकर कोई फुल स्टॉप लगा तो मामला बहुत संगीन हो सकते हैं। बिल्कुल आपने देखभाल के चलना है। प्रॉपर्टी के मामला में इस हफ्ते में आपको बाकायदा 20 तारीख को जो उनसा वो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 21 और 22 तारीख आपके लिए बड़ी अहम तरीके हैं। इसमें आपको जो उनसे बाकायदा कोई बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, कोई पैसे आ सकते हैं, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपका अपना जो उनसा सफ़र करने को बहुत ज़्यादा जो उनसा वो आप बेताब होंगे इस हफ्ते के आखिर में जाके। मजहबी सफ़र भी आपको पड़ सकता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी टोटके में, जादू टूने वगैरह में और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा। सिर्फ अपने स्पिरिचुअल पावर को ज़रा देख के चलिएगा और जितना रूहानी तौर पर अपने को पाक साफ रखने की कोशिश कीजिएगा। मौलाना रूमी साहब का बड़ा खूबसूरत कॉल है कि जब आप अपना किबला दुरुस्त करते हो, अपने अंदर को दुरुस्त करते हो, अपने अंदर पकीज़गी उतारते हो, फिर रूह के कमाल देखो क्या क्या होते हैं। तो बिल्कुल रूह ताकतवर होती है। जिन लोगों के जिस्म ताकतवर होते हैं, जो अपने नफ्स को पालने की कोशिश करते हैं, उनकी रूह कमज़ोर हो जाती है। और जिनकी रूह ताकतवर होती है उनके जिस्म जो उनसे हैं कमज़ोर कह तो नहीं सकते, लेकिन रूह जिस्म को संभाल लेती है। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए जो उनसे काफ़ी बेहतर तो रहेगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा को याद कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल कर चलना होगा। और दूसरा, विरासत के मामला में थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें। जुडिशरी के मामला में इस हफ्ते के आखिर में आपको खुशखबरी मिल सकती है और कोई बिगड़ता हुआ काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। या अल्लाह या वलियो, बेशक या अल्लाह या वलियो ये आपने 700 मरतबा पढ़ना है। कोई ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे। आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने बाजरा जौन सा वो रोज़ाना डालना है परिंदों को, ठीक है। और हफ्ते के दिन खाना ज़रूर दीजिएगा। बुध को अल्लाह के नाम का आपने खाना और 2 फल लाजमी देने आपके लिए। इस हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 2 है। दलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में
काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन खाना माल पे जो सा वो बाकायदा ग्रहण लगने जा रहा है। अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। सेविंग को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं करनी, और किसी किस्म का किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ डालने की कोशिश नहीं करनी जिसका आपको बिल्कुल इल्म ना हो, कोई तजर्बा ना हो। किसी के कहने पर कोई आपने पार्टनरशिप नहीं करनी जो बिल्कुल आप जिसमें अनजान, और स्लीप पार्टनर भी आपने किसी से नहीं करनी, वरना पैसों का जोन सा वो बिल्कुल ज़िया हो सकता है इस चीज़ का। इस हफ्ते की बाकायदा 20 तारीख को एक सफ़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, अंदरूनी मुल्क का सफ़र। उसमें आपको बिज़नेस के हवाले से कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जैसे ही आप 21-22 में दाखिल होंगे वो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। आपके प्रोफेशनल के मामला से लेकर रोज़गार के मामला में, आपकी जॉब में कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है एक्वेरियस वालों को। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने दिमाग की जो सी हैं बत्तियाँ उनको जगा के रखिएगा, और किसी भी पुराने दोस्त के साथ झगड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ना को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश कीजिएगा। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है। वालदा की सेहत के हवाले से जो आपकी चिंता बनी हुई थी वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिनको बाकायदा सांस का मसला, ये लकोरिया का मसला है, उनको बड़ा देखभाल कर चलना होगा। सूरज 8वें घर में बिल्कुल आपके आ चुका हुआ है, बड़ी एहतियात करनी होगी आपने। सूरज आपके 7वें घर का मालिक है, ज़िंदगी ज़िंदगी में देखभाल कर चलेगा। और दूसरी सबसे अहम बात है, जो भी आपने किसी के साथ डील करनी है बाय रिटर्न कीजिएगा। बिल्कुल आपने हवा में कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। एक चीज़ का ज़रा ख़ास, जिनको शेटा का दर्द है उनके लिए कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं होता। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और वो पहले से अपना काम करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि मौत भी 6 महीने पहले काम करना शुरू कर देती है। जो बाकायदा अपने आप राब्ते में होते हैं उनको बाकायदा आगाही हो जाती है, उनको इशारे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और जो लोग बाकायदा नींद में होते हैं उनको नहीं पता चलता, और वो यही कहते हैं जी अचानक हो गया, जो कुछ होना था अचानक हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई तो आपने कुछ ऐसे मसला को मसाइल, कुछ ऐसे जो उनसे कुछ चीज़ें जो आपने पीछे की हो जिसमें आपको ख़दशा और डर हो कि इसका ये नुकसान है, तो बराए मेहरबानी उससे ज़रा चुकन्ना रहने की कोशिश कीजिएगा और आइंदा से एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ का ज़रा अपने ख़ास ख्याल रख के चलना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता तो बेहतर रहेगा, लेकिन बॉस के साथ ज़रा ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, बिल्कुल इसकी कोई तादाद नहीं है। कसरत से खुदा की वाहदानियत को याद करना, उसकी वाहदानियत में दाखिल हो जाना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुध वाले दिन आपने बाकायदा मिट्टी का एक बर्तन लेना है, मिट्टी का बर्तन, उसमें जो उनसे हलवा पका के वो किसी फ़कीर को देना, साथ में थोड़े पैसे देने हैं। हफ्ते को खाना ज़रूर दीजिएगा, चिराग ज़रूर हफ्ते के दिन आप जलाइएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 5 है। जो पाइसिस 12वां घर ज़ोडिएक का आखिरी हाउस, बड़ा देखभाल कर चलना होगा। ग्रहण आपके घर में लगने जा रहा है। अज़वाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो सकती है। बिज़नेस के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं ख़राब हो सकती हैं। कोई बनता काम जो सा वो रुक सकता है। बड़ा देखभाल कर चलना होगा। और अपने आप को जितना 18 तारीख को आप अपने आप को थोड़ा सा पाक साफ़ और ज़हनी तौर पर भी पाक साफ़ रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा 19 और 20 तारीख तो आपके लिए बड़ी अहम है, लेकिन ये इस हफ्ते का आगाज़ तो अच्छा होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। लेकिन आस उम्मीद को थोड़ी बहुत ही टूटती हुई नज़र आ रही है। अखराजात आपके बढ़ेंगे, लेकिन पैसे आपके पास अनएक्सपेक्टेड तौर पर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जितना खुदा को याद करेंगे, जितना उसकी तरफ राग़ब होंगे, उतना आपके लिए जो वो बेहतर होता चला जाएगा। बहन भाइयों के साथ ज़रा अपना उससे सलूक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी पुराने हमसाये की जो सी है वो मदद करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तिताअत दी हुई है तो बाकी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपने जो सा अपने ज़वाजी मामला से लेकर बिज़नेस के मामला तक देखभाल के आपने चलना है। किसी किस्म का भी जो सा आपने रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, ना किसी को गलत चेक देने की कोशिश करनी है। और दूसरा, लेबर के साथ थोड़ा सा आपके मामला जो से वो पेचीदा होते हुए पाइसिस वालों के नज़र आ सकते हैं। जॉब के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी अभी भी डिस्टर्ब हैं और इस हफ्ते भी जो सब डिस्टर्ब भी रहेंगी। कुछ लोग आपको ट्रक की बत्ती के मगर लगाने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं और आप भी लगे हुए हैं, तो ज़रा एहतियात आँखें खोल के चलिए, प्रैक्टिकल होकर चलिएगा। दूसरा, किसी को उधार देने की कोशिश मत कीजिएगा, ना किसी से कर्ज़ लेने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते अगर आपने किसी से कर्ज़ा लिया तो वो उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी अज़दवाजी ज़िंदगी में आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा, ये मैं आपको बता दूँ।
مثانے میں بالکل کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا، اور دوسرا بد پرہیزی کی طرف مت جائیے گا، اس چیز کا خاص خیال رکھے گا۔ اور جو 55 سال سے اوپر والے لوگ ہیں وہ ذرا سیڑھیاں چڑھتے وقت، خاص طور پر بدھ والے دن، چاہے وہ دفتر کی سیڑھیاں ہوں، گھر کی سیڑھیاں ہوں، اپنا بیلنس برقرار رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور آپ نے باقاعدہ سورہ حشر کی آخری 5 آیات کا پانی روزانہ 5 مرتبہ پڑھ کے وہ دم کر کے اپنے سینے پہ پھونک مار کے اپنے گھر سے نکلنا ہے۔ جمعرات کو کھانا ضرور دیجیے گا، لیکن بدھ والے دن جب گرہن لگے آپ نے باقاعدہ مونگی ثابت کی دال وہ پرندوں کو ڈالنی ہے، بالکل یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جمعرات کو کھانا 2 لڈو لازمی دیے گا، اللہ کو یاد کیجیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے 7 اور 4 ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ گرہن کی ویڈیو میری 1-2 دن میں وہ بھی آ رہی ہے، باقی مالک بہتر کرے گا بشرط زندگی۔